अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मुआफ़िया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें भी करते हैं। आज भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हाजिर हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे मीडिया से रिलेटेड कि सोशल मीडिया किस तरह हमारी जिंदगियों पर इफेक्ट करता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद आमिर साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं और उसके साथ-साथ सेल्स ट्रेनर भी हैं। तो सबसे पहले मैं सर को वेलकम करती हूँ अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच मोफिया। बहुत शुक्रिया आपका फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। सर, आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के हवाले से। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप एक ब्रीफ सा हमें इंट्रो बताएं कि आप जो सिंपल लैंग्वेज में सोशल मीडिया की डेफिनेशन क्या है? देखें जी, अगर हम सोशल मीडिया के वर्ड पर गौर करें ना, तो ये हमें समझ आती है कि ऐसा मीडियम जो कि सोशली लोगों को आपस में जोड़ता है। ठीक जी। है, तो ये तो बेसिकली एक सिंपल सी हम जो है वो इसको अगर अपेरेंटली हम देखें तो ये इसकी जो है वो डेफिनेशन हमें जो है वो समझ आती है। लेकिन हम्म। अगर हम इसको थोड़ा सा जो डिटेल में देखें अगर, तो इसके साथ जो मीडिया के साथ एक वर्ड अटैच है, दैट इज सोशल, विच इज रिलेटेड टू सोसाइटी और पीपल, यू कैन से। हम्म। और कोई भी जो सोसाइटी होती है, उसके कुछ जो है वो नॉर्म्स होते हैं, कुछ जो है वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। किसी भी सोसाइटी में लोग जो हैं वो एक दूसरे से जो इंटरेक्ट करते हैं, तो इमोशनली जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। इमोशनल जो एंगेजमेंट होती है लोगों की आपस में, जिसकी बेस जी। पे हम उससे जो है वो किसी भी सोसाइटी का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया, जो हमारा सोशल मीडिया उसको हम अगर देखें, तो उसमें ये वाले जो इमोशनल इंटरेक्शन है, इसकी जगह जो है वो कम है सही, जी। लेकिन हम्म। बहुत कम है। इमोशंस के लिए जो है वो इसमें जो जगह है, इसलिए मैं समझता हूं कि इसको सोशल मीडिया कहने की बजाय मुझे लगता है कि दिस इज पब्लिक मीडिया, हम्म। और वी कैन से कि दिस इज टेली पब्लिक मीडिया, कि जिसमें जो पब्लिक है वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती है। जो ठीक। सोसाइटी की डेफिनेशन है उस पे जो है वो पूरा नहीं उतरता मेरे ख्याल में। तो दिस इज बेसिकली पब्लिक मीडिया, कि जिसको हम जो है वो सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं। ओके। ठीक। तो ये तो आपने एक ब्रीफ कर दिया हमें सोशल मीडिया है क्या। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ और हमारे ऑब्वियसली व्यूअर्स भी यही जानना चाहते हैं कि आप हमें बताएं हमारी जिंदगियों में कितनी इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया की वैल्यू, और सोशल मीडिया किस तरह हमारी जिंदगियों में अच्छे असरात मुरत्तिब करता है। हम पहले अच्छे असरात के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ड्रॉबैक्स की भी बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंस बताएं आप हमें। देखें, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। हम्म। अगर आप जो है वो कुछ अर्सा पहले देखें, जब जो है वो दुनिया में सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का दौर हम्म। था, इवन उस वक्त ही जो है वो दुनिया को लोगों ने ग्लोबल विलेज कहना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है वो जब इंटरनेट आया, तो हम्म। इंटरनेट ने आके जो है वो कम्युनिकेशन और डाटा के जो सोर्सेज हैं उसमें जो है वो एक इनकलाब बर्पा कर दिया। हम्म। उसके इंटरनेट के बाद जब सोशल मीडिया का जो है वो दौर आया, तो सोशल मीडिया ने क्या किया बेसिकली, कि इसने जो इंटरनेट की यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज कर दिया। ठीक। यूजुअली यही कहा जाता है ना जी, कि सोशल मीडिया इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। लेकिन हम्म। सोशल मीडिया ने ऐसे इंटरनेट को जो है ना वो ओवरलैप कर लिया है, कि अब इंटरनेट की जो मार्केट है वो 90% जो है वो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है। हम्म। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब जो है वो सोशल मीडिया और जो इंटरनेट है एक दूसरे के लिए लाजमो मजलूम है। और इसी से हम देख ठीक। सकते हैं कि इम्पोर्टेंस चाहिए है कि जो है वो चाहे हमारी कम्युनिकेशन हो, चाहे हमारे जो है वो किसी भी किस्म के इंटरेक्शन हो पब्लिकली आपस में, या किसी भी किस्म की जो दूरियां थी, जो फासले थे, उन्हें जो है वो सोशल मीडिया ने आके खत्म कर दिया बेसिकली। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा जो इनकलाब है वो सोशल मीडिया ने हमारे जिंदगियों में जो है ना वो बर्पा कर दिया है, कि इसने हम्म। हमें जो है वो आपस में जोड़ दिया है। तो यही इसकी जो है वो सबसे बड़ी जो है वो पॉजिटिव चीज है, कि इसने जो दूरियां और फासले हैं वो जो है खत्म कर दिए हैं बेसिकली, बिल्कुल। तो उसी की ठीक। बेस पे फिर हम आगे हम सारा जो है इंटरेक्ट करते हैं।
ठीक। अच्छा सर, ये तो हो गया कि हम लोग की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर मैं बात करूँ कितने परसेंट हम लोग सोशल मीडिया पर रिलाय कर सकते हैं या कितने परसेंट हम अपनी जो ज़िंदगियाँ हैं उसको बिल्कुल कर सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सोशल मीडिया के बगैर तो ज़िंदगी में गुज़ार ही नहीं सकता। जिस तरह हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए तो यही है कि जब तक आपको वाई-फाई, इंटरनेट, सोशल मीडिया नहीं मिलेगा तो हमें क्या कहते हैं, खाना भी नहीं खाया जाता, ठीक है ना? हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन चुका हुआ है। तो क्या ये सही है कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो सोशल मीडिया को दे दी गई है? देखिए, सोशल मीडिया ने तो अपनी इम्पोर्टेंस बना ली है हमारी ज़िंदगियों में, हुँ, जी। क्योंकि हमारे जो है वो ड्राइंग रूम से लेके हमारे ऑफ़िस तक, हमारी पब्लिक प्लेसेस तक, हुँ, हमारे हुँ, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन तक, जहाँ भी हम चलते हैं, सोशल मीडिया जो है वो हमारे साथ है। तो बिल्कुल। इसने जो है वो हमारी ज़िंदगियों में बिल्कुल जो है वो हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह जो है वो जगह बना ली है। तो इसको जो है ना वो बहुत मुश्किल है, ये एक ऐसा बैट्समैन है जो कि नॉट आउट है। अब इसको आप हुँ, जो है ना वो जैसे भी जो है ना वो कर लें टैकल, इसने हुँ, अब हुँ, ग्राउंड पे ही रहना है। अब जो ठीक। है वो आपने इसको जो है वो इफ़ेक्ट से कैसे बचना है या इसको आपने कैसे हुँ, हुँ, यूटिलाइज़ करना है अपने लिए पॉज़िटिवली, हुँ, तो ये जो है वो अब हम पे जो है वो डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक। अच्छा सर, ये तो ठीक है कि हम लोगों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम सोशल मीडिया के साथ जुड़ जुड़ के रहकर किस तरह खुद को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं? लाइक मैं अगर कहूँ कि मैंने अगर पढ़ना भी है, तो पढ़ने की बजाय आधे से ज़्यादा टाइम मेरा गुज़रता है फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है? तो क्या ये हमारी अपनी अंदर की जो विल पावर है, वो इस पे काम करने की ज़रूरत है या सोशल मीडिया ही इसका असरअंदाज़ करता है? क्योंकि हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि इंसान अपनी गलती नहीं मानता, वो ये कहता है नेट ने हमारी ज़िंदगियाँ तबाह-ओ-बर्बाद कर दी हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सोशल मीडिया तो बेसिकली एक मीडियम है, ठीक है? इसको हुँ, हुँ, यूज़ तो आपने करना है बेसिकली। हुँ, लेकिन इसमें जो बेसिकली देखने वाली चीज़ ये है कि इसमें जो ड्रैग हो जाते हैं आप बेसिकली, जी, उसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जिसकी हुँ, वजह से ये कहा जाता है कि आप जो है वो सोशल मीडिया ने या नेट ने जो है वो आपको अ, बिगाड़ दिया या हमारी ज़िंदगियों में जो है वो जी, बिगाड़ पैदा कर दिया। क्योंकि हुँ, यूजुअली अगर हम देखें, अगर हम अपनी जो है वो इससे पहले जब हम देखें कि हम जब सोशल मीडिया पे इतने डिपेंडेंट नहीं थे अपनी एजुकेशन के हवाले से, जी, तो हम जो है वो अगर एक बुक पढ़ते थे तो हम उस वक़्त उस बुक पे ही फ़ोकस कर रहे होते थे, बिल्कुल, ठीक है? अब जब आप इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोर्स पे जो आपको मिल रहा है कि जिसके थ्रू आप जो है वो किसी भी किस्म की आपकी एजुकेशन या ग्रूमिंग हो रही है, तो जो है वो साथ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्क्रॉल डाउन हो रही होती हैं। हुँ, तो बिल्कुल, जो ड्रैग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो डेफ़िनेटली इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो हुँ, हुँ, बट इन द एंड जो है वो चूँकि ये तो एक मीडियम है, तो डिपेंड तो ये हमारी जो है ना वो विल पे ही करता है और हमारी जो इंटेलिजेंस है उस पे करता है कि हम इसको जो कितना इंटेलिजेंटली जो है वो यूज़ करते हैं। हम जो है ठीक, वो इसको कितना अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं या हम इसको अपने कंट्रोल में रखते हैं। ये सारा जो है वो डेफ़िनेटली हमारी विल पे तो डिपेंड करता ही है। हुँ, ठीक। अच्छा, ठीक है। सर, तो किस तरह फिर हम कह सकते हैं सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों पे मनफ़ी असरात मुरत्तिब कर रहा है? ये फिर हम क्यों कहते हैं? अगर ये हमारी अपनी ही एक जो है विल पावर पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर क्यों हम लोग कहते हैं कि भई सोशल मीडिया जब से हमारी ज़िंदगियों में आया है, हमारी ज़िंदगियों में मनफ़ी असरात मुरत्तिब हो रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह आपने पहले बात की हमारा मिलना-मिलाना खत्म हो चुका हुआ है क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे एक-दूसरे से बात हो जाती है, तो जब हम मिलते भी हैं, हम उस तरह उस अफेक्शन या उस इंटीमेसी के साथ नहीं मिलते हैं, उस प्यार के साथ नहीं मिलते हैं, हम सिर्फ हेलो हाय किया और दोबारा अपना फ़ोन पकड़ा और फ़ोन पे लग जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख़्याल है कि इस बारे में क्या कहा जा सकता है हमारे यंगस्टर्स को? देखिए जी, इसका जो इम्पैक्ट है ना उसको असेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम देखें कि ये जो सोशल मीडिया है इसकी रूट्स क्या हैं? जी, ये सोशल मीडिया जो है वो कहाँ से जो है ना वो बात शुरू होती है और कहाँ तक पहुँचती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे लगता है कि हमें इसको कहना चाहिए कि ये एक पब्लिक मीडिया है। जी, देखिए, सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी खराबी है ना वो ये है कि ये बेलगाम है। ठीक है जी? बिल्कुल। सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए आपको किसी किस्म की डिग्री की ज़रूरत नहीं। हुँ, आपको बिल्कुल। किसी किस्म की सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं।
आपको यस। किसी किस्म की जो है वो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। हम्म। आप जिस वक्त चाहें जहां बैठ के अपनी बात जो है वो दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब जो अपनी बात आपने पहुंचानी है, इसी पे आके सारा मामला खराब होता है कि जो जी। सोशल मीडिया पे हम कंटेंट देखते हैं, क्या वो कंटेंट रिलायबल है? जी। वो कंटेंट जो है वो हमारी जो जिंदगियां हैं उस पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है? सोशल मीडिया हमारी किन कमजोरियों का फायदा उठा रहा है? ये चीज देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, सोशल मीडिया जो है ना, वो हमारे जो जितने भी सोसाइटी सोशियो इकोनॉमिक लेवल जो भी है हमारा सोसाइटी का, चाहे जो है वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, या जो है वो बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं जिनको जो है ना वो लिटरेसी रेट जो है ना वो बिल्कुल ही जो है ना वो जीरो है। तो हर तबके को सोशल मीडिया इफेक्ट करता है। और हम्म। सोशल मीडिया ने अपनी स्लॉट्स बनाई हुई हैं बेसिकली, कि जो है वो हर बंदे को उसके हिसाब से सोशल मीडिया जो है वो इफेक्ट करता है। इसमें अगर आप देखें कि सोशल मीडिया पे कोई ऐड आ जाती है कि जी आप फला प्रोडक्ट यूज कर लें वेट लूज के लिए, हम्म। आप फला जो है वो ब्यूटी क्रीम यूज कर लें, जी। या लोग कहते हैं जी कि आप फला हर्बल नुस्खा यूज कर लें। जी। अब देखने में तो बड़ा हमें वो जो है वो लगता है कि ये बड़ी कोई अट्रैक्टिव चीज है जो हमें बताई जा जी। रही जी। है, या इसका जो है वो बड़ा इम्पैक्ट होगा, इसका बड़ा रिजल्ट होगा। लेकिन उसके पीछे रिसर्च क्या है? बताने वाले के जी। पास डाटा क्या है? ठीक। वो जो है वो कहाँ से जो है ना वो लेके आ रहा है वो चीज? उसका कोई जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं है। वो जो है वो बिल्कुल। चीज बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है। तो उस पे जो है वो हम फिर उससे जो है वो मुतासर भी होते हैं। और सोशल मीडिया बेसिकली जो है, ये नो डाउट कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट तो हैं, लेकिन है कि दिस इज बिगेस्ट पोटेंशियल टाइम वेस्टर। कि ओके। जो पैरेलल है उसके जो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उसके साथ ये है जी कि ये बिगेस्ट पोटेंशियल टाइम वेस्टर है। ये आपकी हम्म। एजुकेशन को भी इफेक्ट कर सकता है, ये आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है, और सबसे बढ़ के ये कि ये आपके माइंड सेट के साथ प्ले करता है। ठीक। देखिए, हम बेसिकली सोशल मीडिया पे अभी आपने बात की जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि सोशल मीडिया कितना रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, सच बोलने की बात है, और सच बात आगे पहुंचाने की बात है, तो जी। हमारी जिंदगियों में हमारे नबी वसल्लम की जिंदगी से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है। बिल्कुल। देखें, आप सल्लम की उम्र 40 साल हुई। हम्म। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने आपको कहा कि अब जाके आप लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ दावत दें। यस। उससे 40 साल पहले क्या था? 40 साल तक अल्लाह ताला ने लोगों को आपका करैक्टर दिखाया, जी। आपकी सच्चाई दिखाई, आपकी ईमानतदारी दिखाई, आपकी हम्म। वादा करके उसको निभाने की जो खूबी है वो दिखाई। ये सब सही। कुछ क्या था? ये बेसिकली आपका जो करैक्टर है वो एस्टेब्लिश किया जा रहा था, कि जो बात करने वाला है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है और कितना सच्चा है। पहले ये जी। बात लोगों के ज़हन में बिठाई गई। ठीक है, और आप सल्लम ने जब लोगों को दावत दी ईमान की पहली दफा, तो आप जो है वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और मक्का के लोग खड़े थे, तो उसमें जो है वो अबू लहब जैसे बदतरीन लोग भी खड़े थे। तो आपने हम्म। कहा कि अगर मैंने तुम लोगों में 40 साल गुजारे हैं, अगर मैं तुम लोगों से कहो कि इस पहाड़ के पीछे से एक दुश्मन की फौज आ रही है और हमला करने वाली है, तो क्या तुम लोग मेरी बात मानोगे? तो उन्होंने कहा जी हम्म। आप तो सादिक और अमीन है, आपने कभी झूठ बोला ही नहीं, यकीनन हम जो है वो आपकी बात को जो है वो मानेंगे। और अबू लहब ने सबसे पहले कहा कि जो है वो आप सादिक और अमीन है, यकीनन आपकी बात में सच्चाई होगी। ये सच्चाई कहाँ से आई? तो ये सच्चाई हम्म। 40 साल दिखाई गई दुनिया को, क्योंकि जी। आगे जाके जो आपने बात करनी थी उस बात की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, इसलिए पहले ठीक। आपका करैक्टर एस्टेब्लिश किया गया। और इसके सही। साथ मैं दूसरी चीज ऐड करता चलूं, अगर कुरान पाक से भी हम जो है वो रेफरेंस लेना चाहें, तो देखिए सूरह हुजरात की एक आयत है कि जब कोई फासिक तुम लोगों के पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो, ओके। वरना ऐसा ना हो कि अनजाने में किसी कौम को मुश्किल में डाल दो। हम्म। देखें, यहाँ पे एक तो ये कहा गया है कि जो खबर लेकर आने वाला है, अगर उसका करैक्टर जो है वो तुम लोगों को लगता है कि वो ठीक नहीं है, वो फासिक है, तो फिर उस खबर की छानबीन जरूर करो।
सही। यानी कि जो कंटेंट, ये एक तो जो पहुंचाने वाला है उसकी बात तो है कि उसने सच पहुंचानी है, जो सुनने वाला है उन्हें भी कहा गया है कि आप भी रिस्पॉन्सिबल बनिए, आप भी किसी की खबर पे जो है वो अंधे मुंह ना गिरिए, ऐसे ही जो है वो यकीन ना कर हम्म। लीजिए किसी की बात पे। और ये हम्म। देखिए कि सोशल मीडिया है उसका सबसे बड़ा अलमिया यही है कि यहाँ पे जो कंटेंट हमें दिया जाता है उसके पीछे जी। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जैसे एक ओके। पब्लिक प्लेस होती है ना जी, कि एक रेलवे स्टेशन है या एक जो है वो सिनेमा घर है, वहां पे एक जी। एजुकेटेड बंदा भी आया होगा, वहां पे एक जो है वो कोई जाहिल हम्म। गंवार किस्म का जो है वो इंसान भी आया होगा, ठीक है। और हर बंदा वहां पे आके जो है वो अपनी ओपिनियन दे रहा होता है कि जी मैं इस जो है वो ठीक कह रहा हूँ, बाकी सारे गलत कह रहे हैं। तो सोशल मीडिया इज सच टाइप ऑफ अ पब्लिक प्लेस कि जहां पे आके हर बंदा अपनी ओपिनियन देता है। आप किसी का करेक्टर तो नहीं जानते ना जी, सोशल मीडिया पे किसी ने कोई पोस्ट जी। लगा दी है, वो जो है वो अपनी जिंदगी में कैसा है पीछे आपको तो नहीं पता, ठीक है। अगर आपको पता हो तो फिर वो बात करे तो फिर तो आप जो है वो थोड़ा सोचेंगे ना कि यार ये बंदा बात कर रहा है तो ये तो पहले गलत बंदा है, तो ये बात गलत कर रहा होगा, मुझे इसकी बात की तहकीक करनी हम्म। चाहिए। या अगर एक बंदा है उसका जो है वो करेक्टर बड़ा अच्छा है, उसका इमेज बड़ा अच्छा है अपनी जिंदगी में, वो बात कर रहा है, तो फिर उस आप उसकी बात को वेटेज देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे जब हम कोई चीज जी। देखते हैं तो ये एलिमेंट बिल्कुल ही मिसिंग होता है। तो ये जो सही। सोशल मीडिया के ओवरऑल जो इम्पैक्ट जो है ना वो है हमारी लाइफ पे। ठीक। तो सर इसके अलावा ये हमने एक बात की, क्या सोशल मीडिया हमारी पर्सनल लाइफ के साथ हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कोई मनफी असरात मुरतब करता है? क्योंकि आप माशाल्लाह से सेल्स ट्रेनर भी हैं, तो मैं उस लिहाज से भी थोड़ा सा इसको टच करना चाहूंगी कि आप हमें बताएं जो हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, क्या सोशल मीडिया किसी हद तक उनकी जिंदगियों में मनफी असरात मुरतब करता है? देखिए जी, सोशल मीडिया डेफिनेटली उनकी जिंदगी में मनफी असरात जो है वो इस तरह मरतब कर सकता है कि लोग जो है वो ड्रैग हो सकते हैं अपनी जो मेन जॉब है उससे, उनकी जो कोर जी। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी उस पर फोकस करने की हम्म। बजाय वो जो है वो मतलब काम करने का टाइम होता है अगर किसी ऑफिस में, तो पहले लोग जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे होते थे, आपस में जो है वो गॉसिप्स कर रहे होते थे। अब लोग जो है वो सोशल मीडिया का यूज कर रहे होते हैं, हर बंदा जो है वो अपना मोबाइल जी। या टैबलेट लेके जो है वो उसमें घुसा होता है, तो ड्रैग बिल्कुल। डाउन भी करता है बेसिकली। और आपका जो है मेन आपका जो वर्क है उससे भी आपको जो है वो डाइवर्ट करता है। तो जिस तरह हमारी जो है वो आम जिंदगियों को, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ को या किसी भी जो है वो हाउसवाइफ की लाइफ को या किसी भी जो है वो इंसान जो घर में होता है या कहीं भी जा रहा है, कहीं भी इंटरेक्ट करता है, उसकी लाइफ को इफेक्ट करता है। इसी तरह एग्जैक्टली जो है वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ को भी सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सही। क्योंकि सर ये देखा जाता है, स्पेशली आजकल तो चले कोविड है, उसके बावजूद बहुत से लोग जो घर से बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाता है। मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, ब्लिंक हो रहा है, हम फौरन वो देखना शुरू कर देते हैं। इवन स्टूडेंट्स भी हैं, उनके साथ भी यही होता है कि वो काम करने की बजाय जो उनके पास डाइवर्जन हैं उन पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्टडीज हैं और जो उनकी जॉब्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही हैं। तो सर क्या इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए, या क्या गाइडलाइंस देंगे आप हमारे उन स्टूडेंट्स को या हमारे उन एम्प्लॉयज को? देखिए जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो शायद जो है वो कल ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कुछ जी। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सामने आए हैं बेसिकली सोशल मीडिया के जी। हवाले से। अभी उनकी हम्म। डिटेल जो है वो हमारे पास नहीं आई। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो अथॉरिटीज जो है ना वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं बेसिकली, कि जो सोशल मीडिया पे कंटेंट है उसको जो है हम्म। वो कंट्रोल किया जाए। दूसरा, अगर यस। आप जो है ना वो पेरेंट हैं या आपके हम्म। जो है वो नीचे कुछ एम्प्लॉइज जो है वो काम कर रहे हैं, तो हम्म। फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके लिए जो है वो कुछ डिसिप्लिन बनाएं, ओके। ठीक है। कि जो आपने उनको सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन जो है वो यूज़ करने की जो है ना परमिशन देनी है, तो फिर आपके हम्म। लिए जो है उनके लिए कुछ जो है वो डिसिप्लिन बना दें आप, कि आप जो है वो ओके। इन आवर्स में यूज़ कर सकते हैं, इस टाइम में आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगर आपका जो, ऐसे हम जर्नल एक जो है वो ओपिनियन अपनी दे सकते हैं कि कोई भी ऑफिस है उसके अंदर जो वर्किंग आवर्स हैं हम्म। उसमें जो हम्म। ब्रेक्स के अलावा जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें जो है वो आप रिस्ट्रिक्ट कर दें कि जी आप जो है वो ओके।
नहीं कर सकते जो है वो यूज़ इसको जो है वो सोशल मीडिया को, या अननेसेसरी जो आपका मोबाइल यूज़ेज है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह पेरेंट्स जो ठीक। है वो मॉनिटर कर सकते हैं अपने बच्चों को कि जो है वो देखें, बेसिकली जब हम छोटे होते, एक डिसिप्लिन की बात है ना, मैंने पहले भी आपसे बात जी। की कि ये बेसिकली सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बेलगाम जो है ना वो एक बिल्कुल। जब हम छोटे होते थे बेसिकली, तो हमने वो दौर देखा है कि जब सिर्फ पीटीवी होता था। अब यस। पीटीवी भी जो है ना वो एक था जो है वो मीडियम, लेकिन एक क्या था कि उसपे एक डिसिप्लिन था बेसिकली। हम्म। सुबह जब हम उठते थे हम स्कूल जाने के लिए जो है वो, तो हम थोड़ा-सा जो है वो टेलीविज़न पे जो है वो कार्टून वगैरह आ जाते थे। हम वो देखते थे, हम जो है वो स्कूल चले जाते थे। उसके बाद जो लोग घर में भी रह जाते थे ना, जब साढ़े 10 11 बजते थे तो पीटीवी क्लोज़ हो जाता था। उसपे कोई प्रोग्राम नहीं हम्म। था किसी किस्म का। फिर जो है वो दोपहर को 3 बजे दोबारा जो है वो पीटीवी ऑन होता था। और रात को फिर जो है वो 11-12 बजे के बाद जो है वो क्लोज़ हो जाता था। जी। तो कम से कम एक मैंने जस्ट एग्ज़ाम्पल दी है सही। आपको कि डिसिप्लिन तो जो है वो था ना जी जी। ज़िंदगी में, कि आप किसी एक चीज़ पे जो है वो बिल्कुल। डिपेंडेंट नहीं थे, या किसी चीज़ ने जो है वो आपको काबू नहीं था किया हुआ मुकम्मल तौर पे, जो आप पे हावी नहीं थी हुई हुई। जब कोई चीज़ इस तरह आप पे हावी हो जाती है, इस चीज़ में डिसिप्लिन नहीं रहता। देखिए बेसिकली जहाँ भी आपको इंडिपेंडेंस मिलती है ना किसी किस्म की, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हम्म। हो, जब आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, तो इंडिपेंडेंस सबसे पहले आपके डिसिप्लिन का बेड़ा गर्क करती है। ठीक। डिसिप्लिन जब खत्म हो जाता है तो फिर जो है वो चीज़ आपके ऊपर जो है वो हावी हो जाती है। तो इसमें यही है जी कि ओके। अगर आप जिस भी जो है ना पोज़ीशन में हैं, अगर आप खुद समझदार हैं तो आप इंटेलिजेंटली उसको यूज़ कर लें। अगर आप पेरेंट हैं तो, या आप जो है वो टीचर हैं, या आप जो है वो प्रोफ़ेशनली आपको कुछ लोग जो है ना वो आपके साथ काम करते हैं, तो आप उनके लिए कुछ जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करें। ठीक। अच्छा, सर मुझे ये बताएं, एवरेज एक पर्सन के लिए, जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है, सोशल मीडिया पर कितना टाइम स्पेंड करना बेहतर होता है? देखिए इसकी जो है ना वो एज़ सच हम आवर्स में तो या मिनट्स में तो मेज़रमेंट नहीं ले सकते। लेकिन इसको जो है वो हम शायद इस तरह देख सकते हैं कि हम्म। वो लेवल कि जहाँ पे आके सोशल मीडिया लगे कि आपकी जो है ना वो जो सोशल इंटरेक्शन है आपका, चाहे आपकी फैमिली के साथ है, चाहे आपके रिलेटिव्स के साथ है, चाहे आपके दोस्तों के साथ है, आपका जो वो वाला टाइम है, हम्म। या आपने जो है वो जी। कोई एक्सरसाइज करनी है, आपने एक रूटीन हम्म। रखी हुई है, आपने जो है वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, या हम्म। आपके जो रिलीजियसली आपकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, हम्म। आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने जो है वो कुरान पाक हम्म। पढ़ना है, जो भी आपकी जब इस लाइफ़ को आपकी जो है वो सोशल मीडिया इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाए ना, तो फिर आप समझ लें कि सोशल मीडिया जो है वो उसका यूसेज अननेसेसरी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसका ओके। दखल है। फिर आप उसको जो है वो कट ऑफ कर ठीक। सकते हैं बेसिकली, कि अब जो है ना वो ये चूँकि बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी लाइफ़ को इफ़ेक्ट करना शुरू हो गई है, मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन कम हो गया है, हम्म। या मेरी जो ड्यूटीज़ हैं मैं उनको नहीं जो है वो कर पा रहा, मेरी डिपेंडेंसी इतनी हो गई है सोशल मीडिया पे। आप देखिए एक बड़ी एग्ज़ाम्पल, हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ठीक है? मैं जी। अपनी अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, तो मैं हम्म। अपना मोबाइल घर छोड़ के जाता हूँ, ठीक ठीक। है? सही। क्योंकि मुझे पता है कि जो है ना वो ये मुझे ड्रैग कर सकता है, ठीक है? हालाँकि उसमें सोशल मीडिया ओके। भी ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हो, उसमें कुछ हम्म। इम्पोर्टेंट कॉल्स भी हो सकती हैं, लेकिन प्रायोरिटीज़ आपने खुद सेट करनी होती हैं बेसिकली। बिल्कुल। जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर लेते हैं, तो फिर ये आप सोशल मीडिया को जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे आप कभी नहीं रख सकते। आप ठीक। टॉप प्रायोरिटी पे जो अपनी फैमिली को रखेंगे, उसके बाद आपकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, आप उसको जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। देन जो है वो आप अपनी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। देन आपका जी। जो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जो है वो इंटरैक्शन है, उसको जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। जब इन चीज़ों को ठीक। आप टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो फिर नीचे जो है ना वो आप सोशल मीडिया को रखें। जब सोशल मीडिया को आप ठीक। नीचे रखेंगे, तो सोशल मीडिया फिर आपकी लाइफ़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। ओके। ठीक। सर बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है हमें। यहाँ टाइम होता है, कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं, मैं उनके श्योर। क्वेश्चंस का जवाब भी जरूर देना चाहूंगी।
बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया है, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग हमारा ये शो देखते हैं और इसको अप्रिशिएट करते हैं। और आप लोगों के जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ऑब्वियसली सर से उनके आंसर्स भी लेंगे, ठीक है? अच्छा जी सर, हमें एक क्वेश्चन है फरहान अकरम साहब का कि सोशल मीडिया डिस्टर्ब आवर सोशल एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, हाउ कैन वी मैनेज देम? देखिए जी, इसमें जैसे मैंने पहले बात की कि ये जी, आपने प्रायोरिटी सेट करनी है, ठीक है? बिल्कुल। अगर सोशल मीडिया आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हम्म, है कि आपको जो है वो आपकी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज़ या इस किस्म की जो एक्टिविटी है, यकीनन चांसेस यही है कि उसका फुकदान है, ठीक है? तो आप जो है बिल्कुल। वो प्रायोरिटी सेट करें। आप जो भी अपनी जो है वो टाइमिंग रखें अपनी एक्सरसाइज़ के लिए, हम्म, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। उसमें जो है वो आप अपना सोशल मीडिया जो है वो उसको बिल्कुल ही जो है ना वो साइड पे रख दें। ये आप अपनी हम्म, जो है वो एक डिटर्मिनेशन के साथ आप जाएँ कि मैंने जो है वो अगर 5 बजे से लेके 6 बजे तक मैंने अगर जो है ना वो एक्सरसाइज़ करनी है या मैंने जो है किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है, तो मैं बिल्कुल जी, सोशल मीडिया से कट ऑफ रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। देखिए, एक चीज़ मैं ठीक। आपको कि सोशल मीडिया हम्म, जो है ना बेसिकली या मोबाइल का यूज़ है जीवन अगर हम इसको थोड़ा-सा ब्रॉड कर लें अब अगर सोशल मीडिया से हम बाहर भी निकल आएँ तो जो मोबाइल यूसेज है बेसिकली, इसने हमारे हम्म, अंदर एक फ़ियर डेवलप कर दिया हुआ है। ठीक जी, है? अब देखें कुछ ही साल पहले की बात है कि मोबाइल फ़ोन नहीं था, जब सिर्फ़ लैंडलाइन्स थे, तो हम्म, ज़िंदगी तो उस वक़्त भी गुज़र ही रही थी ना जी, जी, ठीक है जी? बिल्कुल। तो उस वक़्त जो है वो इंसान बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद ज़्यादा सोशल था, ठीक है? क्योंकि वो फ़िज़िकली जो है ना वो लोगों के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करता था। और अगर हम मोबाइल फ़ोन से पीछे लैंडलाइन से पीछे भी जो है वो अगर चले जाएँ हम पाकिस्तान में अगर 70s या 60s में चले जाएँ, तो उस वक़्त जो है वो लैंडलाइन्स भी नहीं थे। ठीक है जी, जी, उस वक़्त तो जो है वो लोग जो है वो लेटर्स लिखते थे एक-दूसरे को, ठीक है? उसके ज़रिए जो है वो लोगों की ख़त-ओ-किताबत होती थी या जैसे भी मैसेज बिल्कुल। पहुँचता था लोगों तक। तो वो भी जो है ना अब हम उसको याद करें तो हमें वो बड़ी जो है वो एक फैंटेसी सी हमारे जो है वो माइंड में आती है कि जब हमारी लाइफ़ जो है ऐसी होती थी कि हमें ईद पे जो है वो ईद कार्ड्स आते थे, ठीक है जी? हम जो है हम्म, वो लेटर लिखते थे किसी को। लैंडलाइन जो है वो उनका था जो है वो हमारी ज़िंदगी में दखल लेकिन इतना नहीं था कि हम ये चीज़ें जो है वो हमसे दूर हो जाती, ये चीज़ें भी हमारे साथ थी। तो उस वक़्त भी बिल्कुल। लाइफ़ गुज़र रही थी हमारी। वैसे ही अब हम ये समझते हैं कि अगर हमने नमाज़ पढ़ते हुए हमारा अगर फ़ोन बज गया, तो हमने जब हम्म, तक देखा नहीं कि हम जो है वो किसकी कॉल आई है या किसका मैसेज आया है या हमारी पोस्ट पे किसने कमेंट किया है या हमारी पोस्ट को जो है वो किसने लाइक किया है, जब तक हम ये देख नहीं लेते हमें चैन नहीं आता बेसिकली। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हमने जो है वो ना देखा। तो इसने जो है वो जी, मेंटली हमें जो है ना वो जकड़ लिया हुआ है। आप चूँकि खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि एक जी, अननेसेसरीली जो फ़ियर है वो हमारे अंदर और डिपेंडेंसी जो है ना वो डेवलप हो गई हुई है, सोशल मीडिया बहुत की वज़ह ज़्यादा। से। जी, तो ये भी ठीक। फिर वही बात है अगर आप प्रायोरिटी सेट करते हैं तो फिर आप करें, अपनी एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ का ख़्याल भी रख सकते हैं। बिल्कुल। सर बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन सब की समझ में कुछ ना कुछ तो बातें आई होंगी और आप इनमें से किसी एक बात पर भी इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन गुजर सकती है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं हमारे ज़िंदगियों में मीडिया ने बहुत मनफ़ी असरात मुरत्तिब किए हैं और अगर हमने अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर करनी है, क्योंकि सर मुझे यहाँ लगता है कि ये देखने में भी आया है कि हम सोशल मीडिया ज्यादातर बैठ के यूज करते रहते हैं जिसकी वजह से हमें फिजिकल इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। लाइक हमारी बोन्स या हमारी जो हड्डियां हैं वो वीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि हम ज्यादातर टाइम एक ही जगह फिक्स बैठे रहते हैं। तो क्या ये चीज भी इफेक्ट करती है? देखिए जी, ये जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है आजकल हमारा कि जी, हम जो है वो अगर टीवी का चैनल भी चेंज करना हो तो हम जो है वो रिमोट से करते हैं, ठीक है? और मोबाइल जब से आए हैं इसने हमारी ज़िंदगियों में जो है वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो है इसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा कर दिया है हमारा। बिल्कुल। तो इसमें फिर सोशल मीडिया आ गया। अब सोशल मीडिया ने भी जो हम इसको जो है वो जो भी हमारा रिलैक्स पोस्चर है ना, हम उसमें यूज़ करते जी, हैं। हम इसको बैठ के यूज़ करते हैं, बिल्कुल। हम इसको जो है ना वो ले, लेटे हुए भी यूज़ करते हैं, हम इसको जो है ना वो जी, रात को भी जो है ना वो अपने तकिए के नीचे रख के जो है वो सोते हैं और वाइब्रेटर लगा के बिल्कुल। सोते हैं जी,
के नीचे घुसा के कि अगर जो है वो वाइब्रेट करे तो कम से कम आवाज जो है वो मुझे जरूर आए, कोई जो है वो मुझसे मिस ना हो जाए बिल्कुल। कि मेरा वाइब्रेट किया हम्म। मोबाइल और मुझे पता नहीं चला, और अगर मैं नहीं देखूंगा सुबह तक कि पता नहीं फिर क्या वो पीछे मैसेज था जो मैं रात को नहीं पढ़ सका। तो आजकल का जो हम्म। लाइफस्टाइल बेसिकली, और हम आजकल की जो बीमारियां हैं बेसिकली, बहुत सारी जो डिजीजेज हैं, एक जैसे आपने बोन्स की बात की, तो अब चाहे बोन्स का मसला हो, चाहे डायबिटीज का मसला हो, चाहे ब्लड जी प्रेशर का बिल्कुल। मसला, तो ये वाली जो बीमारियां हैं ये इटसेल्फ जो है ना वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो सुस्ती है हमारी जिंदगी में, उसका जो है ना वो हम्म। नतीजा है। और सोशल मीडिया ने बिल्कुल। तो आके जो है वो जलती पे जो तेल का काम किया है, इस चीज को जो है वो और ज्यादा बढ़ा दिया है कि हम जो है वो ज्यादा जो है वो सुस्त हो गए हैं अपनी जिंदगियों में। ठीक। तो ये बात दैट्स वेरी आपकी गुड सर, बिल्कुल। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया हमें। सर मैं चाहती हूँ यहाँ कंक्लूजन का वक्त है, तो आप हमारे व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं उन्हें एक पॉजिटिव मैसेज दें ताकि वो इन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें और अपनी जिंदगियां बेहतर भी कर सकें। देखिए जी, इसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में एक तो है कि आप जो है वो इसको ओवरलैप ना करने दें अपनी लाइफ को, हम्म। कि आपकी जो हम्म। लाइफ है इसमें सोशल मीडिया का यूजेज इस हद तक ना हो कि इस सॉर्ट ऑफ एडिक्शन बन जाए बेसिकली आपके लिए, कि ठीक। जिसके बगैर आपकी जो है वो लाइफ नहीं जो है वो आप गुजर सकती, या आप उसमें एक्सरसाइज कर लें। एक मेरी जो है ना वो एक छोटा सा मैसेज है सबके लिए, कि आप जो है जी। ना वो डेली अपने आप को 1 घंटा सोशल मीडिया से हम्म। दूर रखें। ठीक है जी, ओके। 1 घंटा जी। आपने अपने आप को डेली दे दें कि आपने जो है वो फेसबुक नहीं यूज करनी, आपने जो है वो यूट्यूब नहीं देखना, आपने ट्विटर नहीं यूज करना, ओके। आपने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट नहीं करनी। तो 1 घंटा जो है वो अपने आप को जब आप देना शुरू कर देंगे ना डेली, तो आप देखेंगे कि हम्म। आप विल पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो ओके। सोशल मीडिया पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और जो हेल्दी एक्टिविटीज हैं वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। देखें क्या होगा इसी पे जब सर। आप। जी। इसी पे सर मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, एक क्वेश्चन भी है, मैं चाह रही हूँ वो भी ले लें ताकि आप इसका आंसर भी साथ ही दे दें। कि मारिया बतूल का क्वेश्चन है, मैं अपनी हकीकी जिंदगी में बिल्कुल भी सोशल नहीं हूँ, मुझे लोगों में बात करते हुए घबराहट होती है, लेकिन सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी और सहूलत महसूस होती है। हकीकी जिंदगी में मुझे सोशल होने के लिए क्या करना चाहिए? ये आपकी बात से रिलेट है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन साथ ही ऐड करना चाहती थी। देखिए जी, सबसे पहले तो जो है ना वो हमें गलत फहमी है कि हम जी जो जी। है वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो हम सोशल हैं। देखिए, सोशल मीडिया हम्म। यूज करने से आप सोशल नहीं होते। ठीक है, ये। क्योंकि जब सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं तो बेसिकली आप जस्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी को। अब मैं ठीक। आपको एक छोटी सी जो है ना वो एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी की जिंदगी में कोई खुशी या गमी आ जाती है, हम्म। ठीक है, अब उसमें दो चीजें, एक तो आप जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, दूसरा आप खुद फिजिकली उसके पास चले जाते हैं। क्या ओके। हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें बराबर होंगी? क्या दोनों चीजों का इम्पैक्ट एक सा होगा? नो। ठीक है जी, आप जी। खुदा ना खास्ता किसी के घर में मर्ग हो गई है, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, हम्म। आप उसको जो है वो सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे हैं जी, रेस्ट इन पीस, ठीक है जी, जो अभी जो है वो मर गई है। हम्म। और दूसरा आप जो है वो उसके पास जाते हैं, जाके जो है वो उसके पास बैठते हैं थोड़ी देर, उसके साथ जो है ना वो इजहार अफसोस करते हैं, जो चला गया है उसके लिए दुआ करते हैं। तो हम्म। क्या ये इम्पैक्ट बराबर हो सकता है? कभी कभी भी भी नहीं हो सकता। नहीं। जी। सो इमोशनल बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ इमोशन, जो बेसिकली इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो पार्ट है, लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें जो है वो ओवरलैप कर लेगी, जो है वो रिप्लेस कर देगी हर चीज को, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इमोशंस को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक हो। ठीक। तो बहुत आप जो है बेहतरीन वो बात सर आपने की। जो है वो कितने आप जो है वो सोशल हैं। ठीक है, सोशल हम्म। होने का, सोशल कैसे होना है आपने, ठीक है, वो फिर एक जो है वो बहुत वाइड जो है वो टॉपिक है। उस पे जो है वो फिर जी अलहदा से जो सेशन किया जा सकता है जी। जी कि बिल्कुल। आप कि जो है वो कैसे जो है वो आपने सोशल होना। उसमें जस्ट एक चीज मैं बता देता हूँ कि अगर आप में किसी भी काम के करने में या किसी भी के साथ इंटरेक्ट करने में आप जो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, तो देखिए कॉन्फिडेंट बनने का जो है ना वो एक ही तरीका है जी, कॉन्फिडेंट कम्स बाय डूइंग थिंग्स,
कि आप जो है वो रेपिटेशन करें, जो भी जो है वो आप काम कर रहे हैं। जब रेपिटेशन हम्म, करेंगे, आप कॉन्फिडेंट बन जाएंगे, तो फिर इस एस्पेक्ट में भी आप जो है वो बेहतर हो जाएंगे कि आप सोशल हो जाएंगे। ठीक, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और बहुत अच्छी और बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन थी, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स ने बहुत ज्यादा जो सेशन से सीखा भी होगा, और अपने सब क्वेश्चंस के आंसर्स भी सबको मिल गए होंगे। तो सर मैं लास्टली आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने चुना और इस पे जो वो जी बात सर। करने का मौका दिया हमें भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जो सब लोग हमें देख रहे हैं। हम लोग फिर हाजिर होंगे एक न्यू लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।